नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। इस वक्त देश में जो माहौल है उस हिसाब से आपको अलग अलग विरोध प्रदर्शन नज़र आ जाएंगे। पर इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, मैं त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक सामने एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक पर हूं। यहां कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी, हम इनसे बात कराएंगे। असली वजह क्या है, क्यों ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मौजूद है यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा रुपेश कुमार भारती है। ये जो विरोध कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, मोदी जी के मित्र अडानी जी, इन्होंने एलआईसी में और बैंकों में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया है। हम चाहते हैं, ये गरीब जनता का पैसा है, झुग्गी झोंपड़ी वाले आम जनता जो गरीब लोग हैं उनका पैसा है। इसकी जांच सीबीआई द्वारा और ईडी द्वारा होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है उनकी जांच ये? और ये पैसा, इस पैसे का एक एक पैसे का हमें हिसाब चाहिए, क्योंकि ये हमारा पैसा है, आम जनता का पैसा है। अडानी की जिनकी आप बात कर रहे हैं, अभी जो हालत हुई थी, पर इस वक्त जो मार्केट है तो उछाल आ गया, फिर वहीं पहुंच गए जहां। नहीं, कोई उछाल नहीं आया। देखिए, ये मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये उछाल आ गया है, क्योंकि ये डर रहे हैं कहीं इनकी वो विपक्षी पार्टियों का दबाव ना पड़े, दबाव के कारण इनकी जांच ना कराई जाए। क्योंकि इस समय चीफ जस्टिस भी 8 सालों में ऐसे 8 साल में पहली बार ऐसे चीफ जस्टिस आए जो सही फैसला दे रहे हैं, जो इनके खिलाफ इनकी। यानी आप ये कह रहे हैं इस वक्त अभी तक कांग्रेस के ये आरोप थे कि जितनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, जितनी संस्थाएं हैं वो सब सरकार के अधीन हैं। तो आप ये कह रहे हैं इस वक्त जो न्यायाधीश हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। न्याय से पहले वाले जो बिल्कुल दबाव में काम कर रहे थे, वो सारे फैसले सरकार के वो उसमें दे रहे थे। उन्होंने बड़े बड़े मुद्दों को सुलझा दिया। जैसे राम मंदिर का जो मुद्दा था वो सालों से जो चला रहा था, वही जज साहब थे जिन्होंने ये फैसला दिया। जी, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा तो सुलझा दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने राज्यसभा में सांसद बना दिया। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा कि उसके एवज में उन्हें वो ओहदा दिया गया, उन्हें इनाम दिया गया, तोहफे में दिया गया इनाम उन्हें। हाँ, पर कांग्रेस की एक बात बताइए, आप कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन है, कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों हो गई है? आखिर सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी देश की, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है क्या? और साथ साथ ये भी मैं चाहता हूँ, राहुल जी के जो बयान आते हैं, आएगा भाई आप भी सुनते हैं, जो कभी कभी लगता है देश की जो जनता है वो खफा हो जाती है। क्या उन्हें ऐसे बयान देने चाहिए या नहीं? राहुल जी ने क्या गलत बयान दिया? राहुल जी ने कभी कोई गलत बयान नहीं दिया गया। आप राहुल जी के भाषणों को पूरा सुनिए, पूरा नहीं सुना जाता उनको, उनकी बातों को कट करके। पर आरोप ये है कि देश में लड़िए देश के लोगों के साथ, पर वो जब विदेशी प्लेटफॉर्म पे बैठ के देश के विरुद्ध जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में उनके प्रति जो सम्मान है वो कम हो जाता है। मेरे को एक बात बताइए, जब वहाँ पे, सुनिए सर, जब वहाँ पे जाते हैं मोदी जी, वहाँ विदेश जाते हैं, जब वो वहाँ पे भाषण देते हैं कि अरे मुझे तो बहुत शर्म आती है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, तो जब देश की बेइज्जती नहीं है, जब वो 70 सालों का वहाँ पे जाके हमारा वो करते हैं कि 70 सालों में भारत हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं हुआ, जब देश की बेइज्जती नहीं है, और वहाँ पे जाके अगर हमारे राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे हैं तब देश की बेइज्जती है। देखिए, अपनी अपनी लोगों की बात है। अब क्या मामला है ये सब जानते हैं, जनता है ये सब जानती है, जनता को सिखाया नहीं जा सकता। और हमारे साथ हैं जी, कैसे क्या चल रहा है आजकल देश में जगह जगह, और आपको हम जब भी कुछ ऐसा होता है वहाँ हम पाई जाते हैं, क्या है आज वजह? देखिए, आज वजह है कि देश में जो भ्रष्टाचारी चल रही है उसके लिए हम लोग आज जो केंद्र सरकार है उसको जगाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि देश में न जाने कितने घोटाले बार बार होते जा रहे हैं। और आरोप आज सीधा लगा है कि अडानी जी को इतना, मतलब जो उनकी भ्रष्टाचारियाँ सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई भी आपत्ति या टिप्पणी नहीं दे रही। कोई भी, मतलब जो जिनको क्वेश्चन उठाने चाहिए, जिनको देश के हित में काम करना चाहिए, वो ही जब देश के हित में काम करेंगे वो उस पर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो एक चीज़ बताइए, अभी मनीष सिसोदिया जी को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया है, ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया है, कैसे देखती है कांग्रेस इसको? देखिए, ये एक जो अनिल जी ने तो उसका स्वागत किया, अनिल चौधरी साहब। बिल्कुल, उनका स्वागत करना लाजिमी है, क्योंकि जब देश के यहाँ पर दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी जो शराब के ऊपर शराब माफियाओं ने की थी, उसमें जो हमारे देश दिल्ली चलाने वाले मुख्यमंत्री उनका साथ देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी लाजमी था। और जब खुल के बात आई है और अनिल भाई ने
सारे RTI से लेकर तथ्य लेकर सारे वो कंप्लेनें लगाई थी और वो कंप्लेनें सच साबित हुई तभी वो अरेस्ट हुए। अगर वो झूठ होते तो अरेस्ट क्यों होते? अगर केजरीवाल साहब तो ये आरोप लगा रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पर सरकार जो है बीजेपी सिर्फ अच्छा काम नहीं करने देना चाहती, हमें इसलिए सिर्फ जेल में रखना चाहती। देखिए, ऐसा हो सकता है कि कोई अच्छा काम करे और उसको कोई रोक सकता है? आप बताइए, अगर कोई अच्छा काम करेगा, कोई अच्छा काम करे, उसे कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। अगर दिल्ली के अंदर वो अच्छा काम करते तो आज जो आप देख रहे हैं MCD की दशा क्या है वो नहीं होती। केजरीवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं MCD के अंदर न जाने कितनी तरीके की आप देखते हैं हड़तालें, और हम क्योंकि मैं MCD यूनियन से बिलोंग करता हूं, तो मजदूरों के मतलब अहित हुए हैं सारे के सारे। कितनी हड़तालें हुई हैं, आप तो साक्षात इसके प्रमाण भी हैं। आपने कई कवरेज ऐसी की हैं हड़तालों की भी और प्रदर्शनों की भी, और जो डिमांड है, एक भी डिमांड आज तक हमारी पूरी नहीं की गई। एक भी डिमांड इस सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की। क्योंकि और भी सज्जन है हमारे साथ। जी, क्या नाम है? अमरदीप आसोरिया। क्या कहना चाहते हैं आज के राजनीति क्या जो चल रहा है इतने सालों में? शायद मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति सबसे निचले स्तर से गुजर रही है इस वक्त। आज जो हमारे देश में लोकतांत्रिक, जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था लोकतांत्रिक देश, आज उस लोकतांत्रिक का गला घोटा जा रहा है मोदी जी की तरफ से। क्योंकि आज संसद के अंदर माइक बंद कर दिए जाते हैं सांसदों के, जो विपक्ष के जो नेता हैं। और मोदी जी, जो आप अभी कह रहे थे कि मोदी जी ने आज तक देश के लिए, मतलब जो 70 सालों में कांग्रेस ने जो देश के लिए करा था उसको नकारा मोदी जी ने। एक कांग्रेस ने जो लोकतांत्रिक देश बनाया था 70 सालों के अंदर। एक चीज़ मुझे बताइए, थोड़ा राजनीति से हटके हम क्वेश्चन करते हैं जो देश के नागरिक, क्या वाकई इस सरकार ने कुछ तो काम होंगे जो अच्छा किया हो बीजेपी ने? अब आखिर राजनीतिक पार्टियों की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि उन चीज़ों की तारीफ भी नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे दौर याद आ जाता है वो, जब आपको याद हो अपोजिशन के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, और जब देश का पक्ष रखने की बात आई तो अपोजिशन के लीडर को भेजा गया था। क्या वो दौर अब आ सकता है राजनीति में? नहीं। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के पक्ष में जो बात रखी थी, विपक्ष में होने के बाद भी पक्ष में बात रखी थी, तो ये हमारी जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने उनको हर चीज़ का उन्हें पता था कि भाई ये हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो आज कर रहे हैं सिर्फ अंबानी और अडानी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और देश की गरीब जनता को और ज़्यादा गरीब करने का काम कर रहे हैं। तो आज आप देख भी रहोगे देश की जनता का भूखे मरने के हाल, भूखमरी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देश का डेवलपमेंट क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं जी देश का डेवलपमेंट हो रहा है। आज देख लो, जो गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरियां थी वो खत्म होती जा रही है। जो आर्मी थी उनको 4 साल के लिए कर दिया गया है। जो आर्मी बचपन से लेके एक फौजी आदमी बनना चाहता था वो सिर्फ 4 साल की नौकरी में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा या उनकी शादी करेगा। LIC खत्म कर दी और धीरे धीरे जितने प्राइवेट बैंक है सब खत्म कर जा रहे हैं। खत्म कर दिया गया, इनका ये कहना है। और सज्जन है, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहते हैं जावेद जी? मैं ये कहना चाहूँगा, आपने मेरे भाई से सवाल किया है कि मोदी जी ने कुछ तो काम अच्छे किए होंगे। सबसे बढ़िया काम जो मोदी जी ने किया है, जो हमारी सरकार में 400 रुपये का सिलेंडर था आज वो 1100 रुपये का हो गया है। ठीक है, मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पहली चीज़। और होली का तोहफा भी शायद दिया है, 50 रुपये उसी वक्त बढ़े हैं। हाँ, 50 रुपये अभी एज इट इज जो है आपके सामने बढ़े हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। नारियाँ भी सुरक्षित नहीं है, आए दिन जगह जगह जो है उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप जाओ, दिल्ली में जाओ तो रेप की जो है मामला बढ़ रहा है। उसके अलावा जो इनके मित्र हैं अडानी अंबानी, जो इन्होंने प्राइवेट में सेक्टर में करा है, एयर इंडिया दे दिया इन्होंने, लाल किला दे दिया, जो भी चीज़ें LIC दे दिया, इतना सब कुछ जो किया है। अभी आपने बीच में सुना होगा, मीडिया ने निकाला था कि अडानी लॉस में चला गया। अब अपनी छवि को साफ करने के लिए पॉलिटिकल माइलेज जो है वो मोदी सरकार जो है इनको दे रही है। दोबारा फिर ऊपर आ गए हैं, वो ऊपर आया है फोटो के अनुसार। क्यों? क्योंकि जो देश का एक स्तंभ है मीडिया, वो इस टाइम उसका विश्वास, जनता का विश्वास उसके ऊपर से उड़ गया है। क्योंकि जब भी टीवी खोलते हैं, टीवी के अंदर ध्यान भटकाने के लिए, इन चीज़ों से भटकाने के लिए कभी बाबा बागेश्वर चला देते हैं, ठीक है, कभी हिंदू राज चला देते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए हम कांग्रेस पार्टी जो है वो यूट्यूब चैनल के जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए जितनी हमारी लोगों तक आवाज़ पहुँच रही है तो वही पहुँच पा रही है। अभी हम पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। हाँ, जब आपने बात की कांग्रेस थोड़ा सा उभरने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी साहब ने अभी भारत जोड़ो यात्रा की, अभी इलेक्शन हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वहाँ पर कोई माइलेज नहीं मिल पाया उनको, क्योंकि वहाँ जो सीटें आती थी वो भी चली गई। राहुल गांधी जैसा नेक दिल ईमानदार इंसान जो है देश को नहीं मिलने वाला है। ये देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी आज नहीं है।
जो पब्लिक अभी नहीं पसंद कर रही है। मगर ये लोग अब नहीं, 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी कभी आने वाले टाइम में राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री देश के अंदर बनेंगे। आपसे एक सवाल ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुछ गलतियां हैं जो शायद आज ये हालत है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर उसको छोड़ के चले गए और कांग्रेस में जैसे ही वो गए, बीजेपी में अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इस वक्त के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले कांग्रेस में ही थे और अब वो बीजेपी मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी के अपनी कुछ कमियां रही हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि दूसरे को, अपनी भी जो कमियां रही हैं उनको सुधारने में लगी हुई है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने की है उसका बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ा है। मगर कोई बात नहीं है, हम 70 ईयर्स हमने जो हुकूमत की है, अगर कोई बात नहीं, जनता जनार्दन मौका उनको दे रही है तो हम जनता का जो है समर्थन करते हैं। और हमारी जो लड़ाई है, जो ज़मीन पे हम लड़ रहे हैं विपक्ष के रूप में, हम अपनी भूमिका को ऐसे ही करते रहेंगे। विपक्ष के रूप में जो भूमिका हमें मिली है हम उसकी पूरी वो करें। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। अभी होली का दिन था और आपको याद होगा महिला दिवस था और ये महिलाएं हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। कैसे देखती हैं आजकल, क्या सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। महिलाओं को लेके, जेंट्सों को लेके, बच्चों को लेके बहुत बुरा हाल हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित है नहीं है अब? बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। आज तो इससे भी ज्यादा डर हो गया, जो डर था ना इससे भी ज्यादा डर बढ़ गया। आज के टाइम में कोई बाहर नहीं निकल सकती महिला, ना कोई छोटा बच्चा ना कोई बड़ा, कोई सुरक्षा नहीं है। क्या सुरक्षा, कुछ भी सुरक्षा नहीं करी। और दिल्ली में तो केजरीवाल साहब कहते हैं कि बड़ी सुरक्षा दी है हमने, महिलाओं को CCTV कैमरे लगवा दिए और बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। गाड़ियों में अब पुलिस वाले भी रहते हैं, बसों में, चाहे वो पुलिस वाले रहते हो चाहे कुछ भी हो, पर अभी तक महिला कोई सुरक्षा नहीं है। ये कहने की बात है, हमने सुरक्षा कर दी। आके बस में बैठो, उसी बस के अंदर चोर घुस जाते, छेड़खानी होते, DTC बस वाले बैठे रहते, कोई कुछ नहीं करता। पुलिस वाले भी तक लेडीज़ों को, अगर कोई लेडीज़ कंप्लेंट कर देते तो कहते हैं कि लेडीज़ पुलिस वाले को बंद कराओ, ऐसे गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस वालों तक की गुंडागर्दी चल रही है। हम तो परेशान है। वो पुलिस वाले आप आरोप लगा रही हैं कि वो भी नहीं सुनते? वो भी नहीं सुनता, उल्टा कहते लेडीज़ पुलिस बुलाओ और इनको अंदर करवाओ, उल्टा ही परेशान कर देते हैं। आजकल ऐसा माहौल चला, रिश्वतखोरी इतनी चल रही है, मिनट में कहते हैं 5,000 दो, 10,000 दो, ऐसी हालत चल रही है इस देश की। समझ गए? इस हम परेशान चल रही है। ये कह रहे महिला को सुरक्षा, अगर महिला किसी पुलिस वाले से कहेंगे ना कि भैया मुझे छेड़खानी है, वो भी कहते हैं एक काम करो 100 नंबर कॉल करो। वो पुलिस वाले खड़े होकर क्या करते? कुछ नहीं करते। क्या किस चीज़ का? अब पुलिस वाले इस वक्त तो देखा जाए तो देश की राष्ट्रपति भी एक महिला हैं। जी, वो महिला है। महिला की जरूरत है, हमसे तो पूछो, वो उनकी सुरक्षा हो रही है, पर हम जैसे गरीबी को कौन सुरक्षा करने आ रहा है? हमारे साथ भी कोई मंत्री लगा दो, हमारे साथ भी पुलिस वाले लगाओ, हम भी सुरक्षा हो जाएंगे। जो जनता घूम रही, जो महिला घूम रही, इनकी सुरक्षा करने के लिए कौन आके खड़ा हो रहा है? हमारे साथ पुलिस वाले भेजते हैं, बताओ किसको भेज रहे हैं हमारे साथ? घर घर के बच्चे दारू पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं। क्या करा है केजरीवाल जी ने? आज केजरीवाल जी ने बड़ा अच्छा काम किया था, एक के साथ एक फ्री कर दिया था। एक के साथ फ्री, तो हमारे बच्चे बिगाड़ने के लिए फ्री करे थे ना। आज ऐसा हो गया जब बच्चे कभी पीते। ये बताइए, मनीष सिसोदिया इसी आरोप में जेल में है, ये सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। के साथ साथ जो जिन्होंने गलत करा चाहती हूँ कि केजरीवाल को भी बंद किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि देखो, जब इन्होंने मनोज सिसोदिया का हाथ है तो केजरीवाल का कहीं तो कहीं उनका भी हाथ है। चीज बताइए, आम आदमी पार्टी कहती है मनीष सिसोदिया साहब ने शिक्षा में अच्छा काम किया है, क्या वाकई शिक्षा बेहतर हुई है? हमारे बच्चों के स्कूल के पैसे खा गए। हमारे स्कूल में जो पहले बच्चों को कांग्रेस के राज में पैसा मिला करते थे, आज वो पैसा 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। मनीष सिसोदिया जी वो पैसे भी खा गए और साथ में हम केजरीवाल जी का भी हाथ है। गुरु का हाथ होता है चेले के ऊपर, वही गुरु है। मैंने क्या कहते असली गुरु केजरीवाल साहब है। केजरीवाल है गुरु, जब वो उनका चेला है, जब केजरीवाल जी हाथ धरता है, जब वो काम करता है। और सही बात है क्या? सही बात है ये? सही बात है बिल्कुल। हमारे बच्चों के 3 साल से लॉकडाउन में पैसे खा गए बच्चों को, जो हमारे पैसे मिलते हैं, हम गरीब लोग क्या करें? राशन वगैरह मिला था? राशन वासन हमारा कुछ भी नहीं बन रहा। 1.5 साल से 2 साल से हम परेशान हैं। राशन कार्ड सिलेंडर महंगा हो गया, अभी कैसे चला रही है घर? फिर कैसे चला रहे? इधर ऐसे चला रहे, बस चल रहा है जैसे तैसे। 7,000 8,000 में सैलरी में क्या होगा? हम किराया दें, हम तो किराएदार है, किराया दें या बच्चों को खिलाए पिलाए। लकड़ियाँ तोड़, लकड़ियाँ भी खत्म होने वाली है। आने वाले टाइम में तो लकड़ियाँ भी नहीं मिलेगी। महंगाई आए दिन 50 रुपये बढ़ रहा है। कांग्रेस के राज में महिलाओं के बहुत आरोप हैं, सरकार के वायदों को कहीं ना कहीं ये पोल खोलती हैं, इनकी अपनी परेशानियां हैं। ये कह रही हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, मैंने कहा कि देश की राष्ट्रपति महिला हैं, तो इन्होंने का कहना है कि हाँ बड़े पद पर हैं, उनकी सुरक्षा हो सकती है, पर हम आम लोग हैं, हमारी सुरक्षा का क्या? हम अगर पुलिस के पास जाएं वो भी नहीं सुनते हैं, तो आखिर जाएं कहाँ? सरकार से उम्मीद ये करते हैं, ये वोटर हैं। अगर राजनीतिक पार्टी से हम अलग भी कर दें तो देश के वोटर हैं और हर वोटर का अधिकार है सरकार के संसाधनों पर कहीं ना कहीं ये आए बगाए जो हड़तालें हैं, ये उसी नाकामी का नतीजा है। आप देख ही रहे हैं। फिर एक नया मुद्दा लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।